हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपको याद करते हैं जिनके आप पूरा दिन सोचते रहते हो, जिनके बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हो? क्या वो आपके पर्सन, आपके लव्ड वंस, क्या वो आपको याद करते हैं? और उनकी अभी की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है? थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे लास्ट में, कार्ड से भी हम क्लैरिटी लेंगे और कैंडल से भी देखेंगे कि क्या वो आपको याद करते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन। आपकी उनसे बात होती है, नहीं होती है? अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या तो इतनी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है, जो भी है, लेकिन आप उनको चाहते हो, आप उनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, तो देखते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं जिस तरह आप उनको याद करते रहते हो पूरा दिन। चलिए देखते हैं, आप जिन्हें याद करते हो पूरा दिन, क्या वो आपको याद करते हैं? और अभी उनकी अभी की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है? यहाँ पर मुझे छोटे छोटे फ्लावर दिख रहे हैं, फ्लावर शेप, फ्लावर की इमेज दिख रही है। तो फ्लावर या तो कोई फ्लावर को देखकर आपको इमेजिन करते हैं, तो फ्लावर से जुड़ा हुआ या तो कोई आपका कोई स्पेशल फ्लावर हो सकता है, रोज या तो कोई भी जो आपका कोई फेवरेट फ्लावर्स है, उनको देखकर ये आपको अक्सर याद करते हैं, मिस करते हैं। हो सकता है आपको फ्लावर्स काफी पसंद हो, या तो आप नेचर लवर हो सकते हो। यस, आपके पार्टनर आपको काफी याद करते हैं, जिस तरह आप उनको याद करते हो वैसे वो भी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, एक चेंज चाहते हैं, एक इस रिलेशनशिप में वो एक न्यू स्पार्क, एक अलग चेंज वो चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप में वो ग्रो करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वो आगे लेके जाना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए उनकी फीलिंग काफी पॉजिटिव है। जैसे कि एक घर बनाते हैं, तो एक घर बनाने के लिए उसके एक एक पत्थर को, एक एक नींव को जैसे जोड़कर एक बड़ा सा घर बनाया जा सकता है। उसके सारे पिलर्स जो है वो एक साथ जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तब जाके एक आशियाना बनता है, एक घर बनता है। घर बनाने के लिए जो चार पिलर्स होते हैं, उन चारों पिलर्स का सपोर्ट होता है तब, और एक छत होती है, तब जाके एक घर बनता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि उनको आपका भी सपोर्ट चाहिए, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, इस रिलेशनशिप में आगे जाना है, तो उनको आपका भी सपोर्ट चाहिए। वो ये सोचते हैं कि उनके अकेले से कुछ नहीं होगा। वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन उनके अकेले से कुछ नहीं होगा जब तक आपका साथ, आपका सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक वो अकेले इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किसी का टी लेटर दिख रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर टी हो सकता है, टी फॉर टॉय। तो हर पल, हर वक्त जैसे कि आप उनको याद करते रहते हो, वैसे ही वो भी आपको याद करते हैं। ऐसा एक दिन भी नहीं, एक पल भी ऐसा नहीं गया है कि उन्होंने आपको याद ना किया हो।
जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार वो आपको याद करते हैं। वैसे तो आपको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आपको भूले ही कब थे। याद उसी को किया जा सकता है जिसको हम भूल चुके होते हैं, लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको भूले ही नहीं है। भले ही आप लोगों में बातचीत होती है नहीं होती है, कांटेक्ट होता है नहीं होता है, लेकिन आपकी याद तो उनको आती है, बहुत ही ज्यादा याद आती है। आपको मिस तो करते हैं वो। यहाँ पर हाफ मून मुझे दिख रहा है, हाफ मून इमेज दिख रही है, तो उनका जो प्यार है वो भी दूज के चांद जैसा मुझे लग रहा है, हर रोज बढ़ता ही जाता है। वैसे तो दिखने में तो अधूरा लगता है, जैसे हम दूज का चांद देखते हैं तो दोनों बातें होती है। दूज का चांद वैसे देखे तो अधूरा भी लगता है, और वैसे देखे तो रोज थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता भी जाता है। दोनों दोनों ही नजरिए होते हैं। तो आपके पार्टनर का जो प्यार है वो दूज के चांद जैसा है, भले ही अधूरा है लेकिन रुका हुआ नहीं है, रोज ही आपके लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। रोज ही उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं। जैसे कि दूज का चांद होता है वो भले ही पूरा नहीं होता है, लेकिन रोज ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता जरूर रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अधूरा है, क्योंकि रोज ही थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता है। तो वैसे ही आपके पार्टनर की जो फीलिंग है, इमोशंस है, भले ही उन्होंने आपको प्रपोज ना किया हो, आपको डायरेक्ट उन्होंने अपने दिल की बात ना बताई हो, लेकिन उनके जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो हर रोज थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं। रोज ही वो थोड़े थोड़े स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भले ही उनके जो स्टेप है वो बेबी स्टेप हो सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप हो सकते हैं, ज्यादा इतना वो अभी इतना कोई आपको शो ऑफ शायद ना भी करे, शायद अभी आपको वो अपने प्यार का इजहार ना भी करे। हो सकता है कि वो छोटे छोटे स्टेप लेते हो, आई कांटेक्ट आपसे बनाने की कोशिश करते हो, हल्की सी स्माइल आपको दे रहे हो, या तो कुछ ऐसा किसी के थ्रू, या तो सोशल मीडिया थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू कोई छोटा सा मैसेज आप तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की हो, या तो कुछ भी ना किया हो फिर भी वो आपको याद करते। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सामने वाले को अपने फीलिंग्स वो बताना ही नहीं चाहते, वो शो ऑफ करना ही नहीं चाहते, वो अपने इमोशंस फीलिंग्स को वो जितना हो सके उतना हाइड रखना पसंद करते हैं, क्योंकि अपनी सबकी अपनी एक मेंटालिटी होती है। तो कुछ लोगों को जाहिर करना अच्छा लगता है, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड भी रखते हैं। सपोज मान लीजिए कि वो मैरिड है या तो आप मैरिड हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है कि वो आपको अपने दिल की बात बताए, ज्यादा शो ऑफ करे, क्योंकि उनकी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत और भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो आपको अपने दिल की बात ना बताए, लेकिन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है, प्यार भी है आपके साथ। वो एक लाइफ का एक न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी ये चैप्टर तो स्टार्ट हो ही चुका है। अब वो आपके साथ वो इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भले ही इतना सक्सेसफुली ये रिलेशनशिप अगर जाए ना जाए, लेकिन जैसा है वैसा ही वो इस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, बड़े बड़े सपने नहीं है कि आपके साथ वो इन फ्यूचर रह पाए, या तो वो आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाए, वक्त बिताए, आपके साथ घूमने जाए। ये उनकी डिजायर, ये तो सबकी डिजायर जो एक दूसरे को चाहते हैं, तो सबकी डिजायर तो अपने पार्टनर के साथ रहने की होती ही है। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि अगर ये सब ना भी हो पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये रिश्ता जैसा है वैसा ही बस ऐसे ही चलते रहना चाहिए। ये रिश्ता जैसा है वो खोना नहीं चाहते हैं, भले ही इस रिश्ते में आगे ग्रो हो या ना हो, लेकिन कभी कभी हम पूरे फुल डिश खाने की राह में होते हैं, वेट में होते हैं, और कभी कभी ये सोचते हैं कि अभी नाश्ता नहीं करना है, अगर अभी नाश्ता कर लेंगे तो फिर
भूख जो है वो मर जाएगी, फिर खाने का मजा नहीं आएगा। तो कभी कभी हम बहुत बड़ा सोचने के चक्कर में जो हमारे पास जो थोड़ा बहुत स्नैक्स आया या थोड़ी बहुत हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई, हम उनको मिस कर देते हैं कि फॉर मैं एग्जाम्पल आपको मैं समझा रही हूँ। कभी कभी छोटी छोटी खुशी, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे करने में, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़ी खुशी को पूरी करने के चक्कर में हम जो छोटी छोटी खुशी, जो छोटे छोटे हमारे पास जो मौके हमें मिलते हैं, उनको हम मिस कर जाते हैं कभी कभी। तो आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि उनके कोई बड़े बड़े सपने नहीं है, भले ही छोटी छोटी उनकी ख्वाहिशें है, लेकिन वो बस आपका साथ, उनके साथ रहना चाहिए। उनकी कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, बस उनकी छोटी छोटी डिजायर है आपके लिए। तो आपको वो बहुत ही चाहते हैं और वो आपके साथ रहने के बहाने ढूंढते ही रहते हैं। और जो प्यार करता है वो साथ रहने के बहाने भी ढूंढ ही लेता है, और जो प्यार नहीं करता है, अगर वो आपकी कोई गलती ना हो तो भी वो कोई ना कोई गलती ढूंढ के वो आपसे दूर जाने के बहाने भी खोज ही लेते हैं। तो दोनों ही बातें हैं। जिसको रहना है वो आपकी 100 गलती होने के बावजूद भी वो आपके साथ रहेंगे, और जिसको आपके साथ नहीं रहना है, वो आपकी एक भी गलती ना हो तो भी वो आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो ये दोनों ही बातें हैं, चाहे अगर प्यार होगा तो चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा होगा तो भी वो आपके साथ रहेंगे। तो ये यहाँ पर वही बात है। तो आपके पार्टनर भी आपको याद करते हैं, उनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है। वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। थोड़े आप भी अधूरे हो, थोड़े आपके बिना वो भी अधूरे हैं। अगर आप दोनों मिल जाते हो तो आप पूरे हो जाओगे। उनका दिल भी आपके बिना आधा है और आपका दिल भी उनके बिना आधा है। जैसे कि आप दोनों दो जिस्म एक जान हो सकते हो अगर आप दोनों मिल जाओ तो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम दोनों एक होकर एक दूसरे की खुशी को पूरा करें। कुछ डिजायर आपकी उनसे है, कुछ उनकी आपसे है। तो वो इस आधे अधूरे प्यार को खोना भी नहीं चाहते हैं, और आपको बहुत ही ज्यादा आपको भी याद करते हैं। जिस तरह आप उनको याद करते हो वैसे वो भी आपके लिए काफी पैशनेट है, इमोशनल है। उनके दिल में आपके लिए काफी डीप इमोशंस है, डीप डिजायर है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो कहते नहीं है। लेकिन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस भी है। वो ये चाहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा, अगर आप उनको चाहते हो, अगर आप उनसे प्यार करते हो तो वो आपको महसूस होगा, उसमें आपको बताने की क्या जरूरत है। अगर प्यार होगा तो आप उनकी आंखों में देख लोगे। प्यार जो है वो फील करने की चीज है, कोई बताने की चीज नहीं है। बार बार आपको कहने से या तो बार बार आपको कॉल मैसेज करने से ये जरूरी नहीं है। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपका दिल जो है वो फील कर ही लेता है कि वो आपको याद करते हैं नहीं करते हैं। आपका दिल आपको आंसर दे देगा, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। और यस, ये आपको बहुत चाहते हैं। अब हम टैरो से भी ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या वो आपको याद करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, आपके लव्ड वंस, आपके स्पेशल वन। अब टैरो से ज्यादा हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आपको
याद तो करते हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन थोड़ा उनको ये लगता है कि आप आप उनको चाहते हो या उनके साथ प्यार करते हो या नहीं करते हो, थोड़ा डाउट है आपको लेकर, कंफ्यूज है थोड़ा उनके मन में आपको लेकर, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या आप उनके लिए सीरियस हो या आप उनसे ऐसे ही आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो या आप उनके साथ सीरियस हो, कुछ उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यस, ये भी आपको प्यार करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी ये वाली सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको सॉर्ट आउट करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी आपको याद करते हैं, वो आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन वो सही मौके का वेट कर रहे हैं। सही टाइम आने पर, सही मौका जब उनको मिलेगा, तब वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं और आपकी तरफ एक ऑफर लेके वो आना चाहते हैं, एक थोड़ा स्टेबल, थोड़ा सॉलिड ऑफर वो आपके पास लेके आना चाहते हैं, क्योंकि वो भी आपको याद करते हैं और अपने प्यार का कप वो आपको देना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको पसंद बहुत करते हैं, आप इनको बहुत ही अच्छे लगते हो, आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, आपका जो फेस है, आप बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट सा आपका फेस लुक, आपकी जो स्टाइल, पर्सनालिटी है, वो उनको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। आपको बहुत ही याद करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर आप नहीं मिले तो वो इस पूरी दुनिया को छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाएंगे, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं और वो कभी-कभी ये भी सोचते हैं कि अगर आपने उनको मना कर दिया, अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं रहते हो तो वो फिर और किसी से वो कभी प्यार, रिलेशनशिप के बारे में वो किसी और के साथ कभी जुड़ेंगे नहीं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कहीं दूर चले जाएंगे, फिर उनका प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। उनकी लाइफ में जो भी हो, फर्स्ट लास्ट जो भी हो, वो आप ही हो। आपके सिवा उनको और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके लिए बहुत ही खास हो। जैसे कि उन्होंने सब कुछ अब आपके ऊपर दाव पर लगा दिया है, जो भी उनके पास, जो भी उन जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जो भी हमारी फाइनेंशियल, हमारे पास जितने पैसे होते हैं, वो कभी कभी हम एक चीज में सब कुछ ही इन्वेस्ट कर देते हैं, दाव पर लगा देते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक मार्केट है, या तो हम अपना घर बनाने में पूरा हमारी जितनी भी इनकम है सब कुछ उसमें लगा देते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपना कीमती वक्त सब कुछ ही उन्होंने आप पर लगा दिया है। अगर अब आप उनके साथ नहीं रहोगे तो उनके पास अब रहने को, या तो उनके पास अब कुछ जिंदा रहने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। जो भी है उन्होंने सब कुछ आप पे ही लगा दिया है, तो वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं रहे तो वो फिर उनके लिए पूरी जिंदगी जो है, ये दुनिया जो है वो बेकार हो जाएगी, फिर उनके लिए ये सारी चीजें जो है वो वर्थलेस हो जाएगी, ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी ये आपसे मिलना चाहते, हो सकता है आप लोग एक दूसरे से दूर हो या तो रेगुलर एक दूसरे से मिल नहीं पाते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या तो अलग अलग सिटी से हो सकते हो, सोशल मीडिया थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हो सकते हो, तो ये आपको याद करते हैं और आपसे मिलने आना चाहते हैं, बहुत ही जल्द ये आपको मिलने आने के बारे में सोच रहे, हो सकता है कि 1 वीक या तो 1 मंथ के अंदर ही ये आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफी बेताब है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अब रहा नहीं जा रहा है, उनसे दूर रहा नहीं जा रहा है, तो बहुत ही जल्द ये आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहे हैं। आप बहुत ही ज्यादा उनको आजकल उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो एक एक्शन भी लेना चाहते हैं और एक सॉलिड ऑफर वो आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। और उनकी राशि हो सकती है वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ, मेष, धनु, सिंह राशि, तुला, मिथुन, मकर, सभी राशि की एनर्जी है यहाँ पर, ये उनकी राशि हो सकती है।
उनकी एज काफी ज्यादा उनकी एज नहीं होगी, बहुत ही यंग एज के है आपके पार्टनर, या तो आप दोनों में से एक पार्टनर यंग है और एक पार्टनर मैच्योर है। एक की एज जो है वो 20 22 आसपास हो सकती है और एक की एज जो है वो 30 प्लस आसपास हो सकती है। तो ये हमारे रीडिंग का, हमारे टॉपिक का जो सवाल था कि क्या वो आपको याद करते हैं, तो यस वो आपको याद करते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा आपको मिस करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।